नमस्कार प्रणाम जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार सामान्य ज्ञान मतलब कि बिहार स्पेशल के बारे में। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल से बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपके बिहार के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जैसे बीपीएससी टीआरई में या बीपीएससी 71 या बिहार का कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसमें बिहार से स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो उसकी आप लोगों के लिए इसलिए हेल्पफुल होगी क्योंकि बिहार से जब क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो आप पूरा कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, जैसे कि बिहार के संक्षिप्त अवलोकन से, बिहार के इतिहास से, इस समय बिहार की भौगोलिक संरचना एवं स्थिति के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट होती रहे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। बिहार की मृदाएं एवं उनके प्रमुख क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तराई क्षेत्र में क्या है? रेत व कंकड़ युक्त भूरा एवं हल्का पीला मृदा होती है। फ्रेंड्स, ये तराई क्षेत्र कहाँ पे है? फ्रेंड्स, तो पश्चिमी चंपारण एवं किशनगंज में है। यहाँ पे होता क्या है, कौन सा क्रॉप होती है? फ्रेंड्स, धान, पटसन एवं गन्ना, मक्का, जौ होता है। फ्रेंड्स, कहाँ पे? चंपारण और किशनगंज में। फ्रेंड्स, पश्चिमी चंपारण। बाल सुंदरी या बांगर मृदा कहाँ पे पाई जाती है? फ्रेंड्स, जिसमें पाई जाती है चूना व क्षारयुक्त गहरा भूरा एवं सफ़ेद मृदा होती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, किस क्षेत्र में? तो सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, दरभंगा और सारण में पाई जाती है। और यहाँ इस मिट्टी में कौन सी क्रॉप उगती है? फ्रेंड्स, तो गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का और तंबाकू उगते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, खादर या नवीन जलोढ़ मृदा के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, तो उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? तो चूना क्षार की कमी होती है और गहरा एवं हल्का काला रंग की होती है। फ्रेंड्स, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और भागलपुर में पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? तो जूट, गन्ना, गेहूँ, धान, मक्का, चना, अरहर उगाई जाती है। फ्रेंड्स, पुरानी जलोढ़ या करेल मृदा के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, क्षारीय एवं अम्लीय गहरा भूरे रंग की होती है। फ्रेंड्स, ये गया, पटना, रोहतास, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर में पाई जाती है। फ्रेंड्स, और इसमें कौन कौन सी खेती होती है? फ्रेंड्स, तो धान की खेती होती है, गेहूँ, अरहर, बाजरा, ज्वार और अत्यधिक उर्वरा शक्ति होती है इसमें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। टाल मृदा। टाल मृदा क्या है? फ्रेंड्स, बारीक से लेकर के छोटे मोटे कण धूसर रंग की होती है। फ्रेंड्स, और ये पटना, मुंगेर एवं भागलपुर गंगा के दक्षिणी तट में पाए जाते हैं। दलहन, तिलहन एवं गेहूँ रबी फसल के लिए श्रेष्ठ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं। क्या है? बालथर मृदा। जो बालथर मृदा है रेत एवं कंकड़ युक्त अम्लीय लाल रंग की होती है। फ्रेंड्स, कैमूर क्षेत्र, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, और ये ज्वार, बाजरा, अरहर, कुल्थी होती है। फ्रेंड्स, इसमें क्रॉप उगती हैं। नेक्स्ट, लाल मृदा के बारे में बात करें। लाल और पीली मृदा के बारे में बात करते हैं तो लौह तत्व की अधिकता होती है। बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर, ये सब क्या है वहाँ पे होता है। ये सब चीज़ें मतलब कि पाई जाती है वहाँ पे मृदा ये। और मोटे अनाज एवं दलहन के लिए होती है ये मृदा उपयुक्त। नेक्स्ट, लाल बालुका युक्त मृदा। रेतीली मृदा कौन सी होती है? बालू उसमें अधिकता होती है। फ्रेंड्स, रोहतास तथा कैमूर के पहाड़ी क्षेत्रों में राजमहल की पहाड़ी में पाई जाती है। फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं? तो ज्वार, बाजरा और मोटे अनाज उगाए जाते हैं। नेक्स्ट, अब अपवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, अपवाह तंत्र में नदियों का बहाव, उसमें कौन कौन सी नदियाँ ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा अपवाह तंत्र के बारे में। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं से के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक, समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम होता है। फ्रेंड्स, बिहार नदियों, सुंदर झरनों और झीलों से समृद्ध भूमि है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा। बिहार की नदियों को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, उत्तरी बिहार की नदियाँ, दूसरा दक्षिणी बिहार की नदियाँ। उत्तरी बिहार की नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं और दक्षिणी तथा पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती हैं। इनमें प्रमुख नदियाँ हैं सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा। ये सब क्या हैं? नदियाँ हैं जो कि किधर से मिलती हैं? पूर्व की ओर बहती हुई मिल जाती हैं गंगा में। नेक्स्ट,
अब पॉइंट क्या है, यहाँ से दक्षिण बिहार की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ जो होती हैं पठारी भाग से निकल करके उत्तर की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती हैं। इनमें प्रमुख नदियाँ हैं क्या, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, फाल्गु, पेचाने तथा कर्मनाशा। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में, एक एक करके डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए कि अब हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में फ्रेंड्स, तो भागीरथी नदी भागीरथी गंगा नदी को भागीरथी नदी भी बुलाया जाता है फ्रेंड्स। जो भागीरथ थे उन्होंने पूजा करके गंगा मैया को बुलाया था पृथ्वी पे, इसलिए उनको भागीरथी भी बुलाता है। भागीरथी नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स, गंगा नदी चौसा बक्सर के पास बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में इस नदी की लंबाई लगभग 445 किलोमीटर, कितना है 445 किलोमीटर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, बिहार में यह नदी बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर तथा कटिहार जिलों में प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, बिहार में गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी फ्रेंड्स, बाईं तरफ से मिलने वाली नदी सहायक नदियाँ और दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ फ्रेंड्स। तो बाईं तरफ से मिलने वाली क्या है, घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, महानंदा फ्रेंड्स है। और दाएं तरफ से मिलने वाली देखा जाए तो सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, किऊल और फाल्गु हैं दाएं तरफ से मिलने वाली फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ और संगम स्थल, नदियाँ और संगम स्थल के बारे में बात करें। सरयू, घाघरा, शारदा, तो ये कहाँ मिलती है, तो छपरा के निकट मिलती है। सोन नदी कहाँ मिलती है, तो दानापुर के निकट मिलती है। फाल्गु नदी कहाँ मिलती है, तो उरैन मंगेर के निकट मिलती है। और कोसी नदी खगड़िया के निकट मिलती है। मनिहारी महानंदा कहाँ मिलती है, तो मनिहारी मिलती है। पुनपुन नदी तो फतुहा पटना में मिलती है। गंडक कहाँ मिलती है, तो पहलेजा के निकट मिलती है गंडक। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, कर्मनाशा नदी कहाँ मिलती है फ्रेंड्स, तो चौसा के निकट मिलती है। कमला नदी जो है काड़ा गोला के निकट मिलती है। बूढ़ी गंडक कहाँ से मिलती है, तो मुंगेर के निकट मिलती है। बागमती तो मुंगेर के निकट मिलती है। फिर किऊल सूर्यगढ़ा के पास मिलती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रसिद्ध करते हैं, ध्यान देखिएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सोन नदी के बारे में। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। यह पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है फ्रेंड्स। गोपद, उत्तरी कोयल, कन्हर तथा रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ फ्रेंड्स। गंगा के दाहिनी ओर से मिलने वाली यमुना के बाद दूसरी बड़ी नदी है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी 260 किलोमीटर फ्रेंड्स नेपाल से निकलने वाली यह नदी भैंसालोटन पश्चिम चंपारण के पास बिहार में प्रवेश करती है। और नराड़ी, शालिग्रामी, सदानीरा, काली गंडक तथा सप्तगंडकी गंडक नदी के अन्य नाम है फ्रेंड्स। गंडक नदी पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण व एवं मुजफ्फरपुर जिलों से प्रवाहित होते हुए सोनपुर व हाजीपुर के मध्य गंगा नदी में मिल जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। इस नदी पर वाल्मीकि बैराज का निर्माण हुआ है फ्रेंड्स। बूढ़ी गंडक नदी 320 किलोमीटर। इस नदी का उद्गम सोमेश्वर की पहाड़ी से होता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय जिला में प्रवाहित होती है फ्रेंड्स। मुंगेर के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्या, घाघरा नदी के बात करते हैं घाघरा नदी के बारे में। यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी बड़ी सहायक नदी है घाघरा नदी फ्रेंड्स। बिहार के छपरा में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत पठार पर स्थित मानसरोवर झील के मापचोंगचुंग हिमनद से होता है फ्रेंड्स। और बिहार में इस नदी की लंबाई 83 किलोमीटर है। इसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कोसी नदी के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। कोसी नदी जो कि 260 किलोमीटर। कोसी नदी बिहार के कटिहार जिला के कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है। कोसी का वास्तविक नाम कौशिकी है फ्रेंड्स। और कोसी नदी का उद्गम गोसाईथान नेपाल से होता है फ्रेंड्स। यह नदी सहरसा, पूर्णिया, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों से प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है फ्रेंड्स। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, कोसी नदी मार्ग अपना बदलने के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रसिद्ध करते हैं। इस नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं तामूर कोसी, भूत कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, सुन कोसी, ताम्र कोसी एवं अरुण कोसी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स बागमती नदी 394 किलोमीटर जो है कि इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बागमती नदी क्या है कि इस नदी का उद्गम नेपाल की महाभारत श्रेणी से होता है। और विष्णुमती, सिपरीधार, कोला, लखनदेई
एवं छोटी बागमती इसकी सहायक नदियाँ फ्रेंड्स। बिहार में यह नदी शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर इस नदी के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट का प्रश्न करते हैं फाल्गु नदी के बारे में फ्रेंड्स। इस नदी का उद्गम स्थल झारखंड के पलामू जिले से होता है। इस नदी में बोध गया के निकट मोहना नदी के मिलने के बाद इसका नाम फाल्गु पड़ता है। लीलाजन निरंजना इस नदी की मुख्य धारा है फ्रेंड्स, और लोकायन फाल्गु की सहायक नदी है फ्रेंड्स। पितृपक्ष के दौरान अनेक तीर्थयात्री इस नदी के किनारे पिंडदान करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कमला नदी के बारे में। कमला नदी, जो कमला नदी है फ्रेंड्स, इस नदी का उद्गम स्रोत नेपाल में हिमालय पर्वत की महाभारत श्रेणी से है। यह बिहार में जयनगर के समीप सी प्रवेश करती है तथा दरभंगा एवं मधुबनी जिले में बहते हुए कोसी से मिल जाती है। सानी, बलान एवं डोरी इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम बात करते हैं महानंदा नदी के बारे में। किसके बारे में? महानंदा नदी के बारे में फ्रेंड्स। इस नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में महालदी राम पहाड़ी पर स्थित पागलझोरा जलप्रपात से होता है फ्रेंड्स। यह नदी मुख्यतः किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। यह उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्रेंड्स पुनपुन नदी के बारे में। पुनपुन नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है और यह उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई बिहार में औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। गया, जहानाबाद होते हुए पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। मनोहर एवं दरगाह इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यह नदी ग्रीष्म काल में सूख जाती है और वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल के साथ बहती है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कर्मनाशा नदी के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? कर्मनाशा नदी के बारे में। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह नदी अपवित्र है और यह माना जाता है कि इसमें तैरने से व्यक्ति के सभी धार्मिक गुण नष्ट हो जाते हैं। इस नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी के पूर्वी भाग से होता है। यह गंगा की सहायक नदी है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं किउल नदी के बारे में फ्रेंड्स। किउल नदी, किउल नदी का उद्गम झारखंड के रिसरी पहाड़ी से होता है और यह जमुई तथा लखीसराय जिलों से प्रवाहित होते हुए गंगा से मिल जाती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हरोहर, अंजन, वरनार और उलान हैं। अब हम बात करते हैं सकरी नदी के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? सकरी नदी के बारे में फ्रेंड्स। यह नदी उत्तरी छोटा नागपुर, हजारीबाग के पठारी क्षेत्र से निकलती है। यह गया, नवादा, पटना तथा मुंगेर जिले से बहते हुए गंगा में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं अजय नदी के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? अजय नदी के बारे में। यह नदी जमुई जिले के बटपाड़ नामक स्थान से निकलती है और यह पूर्व व दक्षिण दिशा की ओर बहुत प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। इस नदी को अजयावती या अजमाती भी कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। बिहार राज्य सिंचाई आयोग 1994 ने बिहार की नदियों को 14 घाटियों में विभाजित किया है फ्रेंड्स। बेसिन कुल जलग्रहण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर, बिहार में जलग्रहण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर और बिहार में मुख्य नदी की लंबाई किलोमीटर फ्रेंड्स। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। घाघरा, घाघरा बेसिन में क्या है? तो घाघरा जो है 12,000 इकाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,27,985 इतना वर्ग किलोमीटर को करती है क्षेत्र। क्या करती है? मतलब कि सिंचाई करती है। फिर जलग्रहण क्षेत्र है। ये जलग्रहण क्षेत्र क्या है? जलग्रहण क्षेत्र क्या? 1,27,950 किलोमीटर फ्रेंड्स। और बिहार में क्या है कि जलग्रहण क्षेत्र कितना है? तो 2, ये जलग्रहण क्षेत्र पूरा है और ये क्या है? बिहार में है कि 2,995। बिहार में मुख्य नदी की लंबाई कितना है? तो 83 किलोमीटर फ्रेंड्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं गंडक के बारे में। तो गंडक जो है जलग्रहण क्षेत्र कितना है? 40,553 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर और बिहार में कितना है? तो 4,188 वर्ग किलोमीटर फ्रेंड्स। बिहार में मुख्य नदी की लंबाई कितना है? तो 260 किलोमीटर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है फ्रेंड्स कि जिसकी जलग्रहण क्षमता कितना है? तो 12,021 वर्ग किलोमीटर है और बिहार में कितना है? तो 9,601 वर्ग किलोमीटर और बिहार में लंबाई जो 320 किलोमीटर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बागमती अवधारा के बारे में बात करते हैं तो 14,384 वर्ग किलोमीटर का जल क्षमता पूरा है और बिहार में 6,500 है जल क्षमता वर्ग स्क्वायर किलोमीटर फ्रेंड्स, वर्ग किलोमीटर। और 394 किलोमीटर क्या है? बिहार में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रस्तुत करते हैं। कमला बलान जो नदी है
वो उसकी जल ग्रहण क्षमता 7,232 है फ्रेंड्स, 7,232 है फ्रेंड्स। और बिहार में 4,488 वर्ग किलोमीटर क्या है जल ग्रहण क्षमता फ्रेंड्स, और 120 किलोमीटर बिहार में है फ्रेंड्स। कोसी नदी का जो है जल ग्रहण क्षमता तो 74,030 वर्ग किलोमीटर है, और बिहार में 1,410 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षमता है, और 260 किलोमीटर बिहार में है फ्रेंड्स। महानंदा जो है 27,700 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका जल ग्रहण क्षमता है पूरा, और 6,150 जो बिहार में वर्ग किलोमीटर जो जल ग्रहण क्षमता है फ्रेंड्स, और 370 किलोमीटर क्या है बिहार में है फ्रेंड्स। मुख्य गंगा नदी के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1,36,920 वर्ग किलोमीटर जो है क्या है कि इसका जल ग्रहण क्षमता है, और 16,205 जो है बिहार में जल ग्रहण क्षमता है फ्रेंड्स, 455 किलोमीटर बिहार में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट कर्मनाशा नदी के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स तो 7,792 वर्ग किलोमीटर जो है इसकी जल ग्रहण क्षमता है, और 5,127 बिहार में जल ग्रहण क्षमता है फ्रेंड्स, और 24 किलोमीटर बिहार में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सोन नदी के बारे में बात करते हैं तो 70,228 क्या वर्ग किलोमीटर क्या है सोन नदी की कैपेसिटी है, मतलब जल ग्रहण क्षमता है, और 1,483 जो कि इसका बिहार में जल ग्रहण क्षमता फ्रेंड्स, 202 किलोमीटर बिहार में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स पुनपुन नदी के बारे में। पुनपुन नदी के जो जल ग्रहण क्षमता है 9,026 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स, और बिहार में कितना 7,536 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स, 200 किलोमीटर बिहार में है फ्रेंड्स। केवल हरिहर जो है तो 17,225 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षमता है, और 12,806 जो है कि ये बिहार में है, ये तो पूरा है पूरा नदी का है, और 12,000 बिहार में फ्रेंड्स। 41 किलोमीटर इसकी जो बिहार में जगह है फ्रेंड्स, और बहुआ जो नदी है 2,215 बिहार में ही है इसकी जल ग्रहण क्षमता, और बिहार में 2,215 ही है, मतलब बिहार में निकली है और बिहार से बाहर गई है, बिहार में ही कहीं ख़त्म हो गई, और 130 किलोमीटर इसकी क्षमता है फ्रेंड्स, 130 किलोमीटर मतलब चलती है। चंदन नदी जो है 4,093 जो कि इसकी जल ग्रहण क्षमता है, और 2,371 वर्ग किलोमीटर जल बिहार में वो जल ग्रहण क्षमता फ्रेंड्स, 118 किलोमीटर चली हुई है बिहार में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स नदियों के तट पर बसे बिहार के प्रमुख शहर के बारे में फ्रेंड्स। नदियाँ और प्रमुख शहर, गंगा नदी के किनारे कौन बसा हुआ है फ्रेंड्स, पटना, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर फ्रेंड्स। सरयू नदी के किनारे छपरा बसा हुआ है, फाल्गु नदी के किनारे गया, बागमती नदी के किनारे दरभंगा, पुनपुन नदी के किनारे फतुहा बसा हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बूढ़ी गंडक के बगल में कौन बसा हुआ है फ्रेंड्स, समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, बेतिया। और सोन नदी के किनारे डेहरी आनसोन है, और किऊल नदी के किनारे लखीसराय है। गंडक नदी के किनारे क्या है हाजीपुर सोनपुर है। दरगाह नदी के किनारे जहानाबाद है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। क्या है फ्रेंड्स, बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं उनके उद्गम स्थल, संगम, लंबाई, सहायक नदियाँ फ्रेंड्स। एक एक करके डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। क्या है कि बिहार की प्रमुख नदियाँ उनकी उद्गम स्थल, संगम, लंबाई, सहायक नदियाँ फ्रेंड्स। गंगा नदी की उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड है फ्रेंड्स। संगम कहाँ पे, मुहाना, तो बंगाल की खाड़ी है फ्रेंड्स। और लंबाई किलोमीटर में कुल बिहार में कितना है फ्रेंड्स, तो कुल कितना है तो 2,525 है कुल, और बिहार में 445 किलोमीटर है फ्रेंड्स। सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स तो घाघरा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती, कोसी, महानंदा, सोन, फाल्गु, उत्तरी कोयल, पुनपुन, चानन और कर्मनाशा, सकरी, पंचान, ये सब क्या है ये नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है फ्रेंड्स अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट व कुतांग, नेपाल के मध्य में तिब्बत फ्रेंड्स यहाँ से निकली है, और पहलेजा घाट सोनपुर गंगा नदी में मिलती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, ये 630 किलोमीटर है टोटली इसका लंबाई, और 260 जो है बिहार में फ्रेंड्स। भाबसा, हाँ कौन नदी मिलती है इसमें आकर के, भाबसा, हरहरा, काकरा बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब बूढ़ी गंडक के बारे में बात करते हैं। सोमेश्वर पहाड़ी के निकट चौतरवा चौर से निकलती है फ्रेंड्स। ये जमालपुर खगड़िया नदी, जमालपुर गंगा नदी में मिल जाती है फ्रेंड्स ये, और ये 579 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई, और 320 किलोमीटर जो कि बिहार में फ्रेंड्स। कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं तो डंडा, पंडई, मसान, जो कोहरा, बालोर, सिकटा, धनौती,
त्यूरी, तिलाबे, बागमती, ये सब नदियाँ जाकर के उससे मिल जाती हैं, मतलब कि ये सहायक नदियाँ फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं घघरा नदी के बारे में, घघरा सरयू नदी के बारे में, शारदा के बारे में। तो ये जो मंदोता चोरी के निकट मापचुंग हिमनद नेपाल से निकलती है फ्रेंड्स ये। और छपरा के निकट गंगा नदी मिल जाती है, कहाँ मिल जाती है? छपरा के निकट गंगा नदी मिल जाती है फ्रेंड्स। और 1080 इसकी लंबाई है, और 83 क्या है ये? 1080 लंबाई है, 83 जो है कि बिहार में फ्रेंड्स 83 किलोमीटर। और खौना, झरही, दाहा, तेल, बिहार उत्तर की सीमा बनाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स? बागमती नदी, बागमती जो नदी है शिवपुरी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है फ्रेंड्स, और कोसी नदी में जाके मिल जाती है फ्रेंड्स। 589 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई बागमती नदी की, और 394 बिहार में फ्रेंड्स। लाल बकैया, लखनदेई, अवधपुरा, जमुनागिरी, सिपरीधार, छोटी बागमती, कोला, ये सब उससे मिलती हैं फिर नदियाँ आकर के। कमला बलान के बारे में बात करते हुए सिंघोली गढ़ी के निकट महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल से, और काढ़ा गोला के निकट जाकर के मिल जाती है। 328 किलोमीटर पूरी लंबाई, 120 किलोमीटर बिहार में फ्रेंड्स। सोनी, ढोरी, भोतही, बलान, मैनावती, त्रिशूला, ये सब क्या है उसकी सहायक नदियाँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है? अब हम बात करते हैं कोसी नदी के बारे में फ्रेंड्स। कोसी नदी जो है वो गोसाई स्थान सप्त कौशिकी नेपाल से निकलती है, और कुर्सेला के निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती है फ्रेंड्स। 589 जो किलोमीटर पूरी लंबाई इसकी है, और बिहार में 260 किलोमीटर है फ्रेंड्स। बागमती, कमला बलान, तीजुगा, फरनी धारा, धीमासाधार मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है फ्रेंड्स। बिहार का शोक कहा जाता है कौशिक नदी को। सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर करते हैं महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है महाभारत श्रेणी नेपाल मनिहारी कटिहार गंगा नदी से मिलती है फ्रेंड्स, और गंगा नदी मिलती है। 376 जो है बिहार में है फ्रेंड्स। कुल पूरा जो क्या 376 ही है। और क्या है? दान के, पितानु, नागर, रत्ना, मेची, ये सब क्या इसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स। सोन नदी के बारे में बात करते हैं तो अमरकंटक श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है, और दानापुर के निकट गंगा में नदी में मिल जाती है फ्रेंड्स। 720 किलोमीटर उसकी पूरी लंबाई है, और 202 किलोमीटर क्या है? 202 किलोमीटर यहाँ की लंबाई है, मतलब कि बिहार में लंबाई है फ्रेंड्स। गोपद, रिहंद, कन्हर, उत्तरी कोयल नदियाँ इसकी क्या है? मिलने वाली नदियाँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं फाल्गु नदी के बारे में फ्रेंड्स। किसके बारे में? फाल्गु नदी के बारे में बात करते हैं। तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है हजारीबाग से, और मोकामा टाल क्षेत्र गंगा में मिल जाकर के मिल जाती है। 235 किलोमीटर पूरी लंबाई है फ्रेंड्स। निरंजना मुख्य धारा मुहाने पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पुनपुन नदी के बारे में बात करते हैं तो छोटा नागपुर पठार पलामू व मध्य प्रदेश से निकलती है, और फतुहा के निकट गंगा में जाकर के मिल जाती है फ्रेंड्स। 235 किलोमीटर इसकी लंबाई है फ्रेंड्स पूरी। और दरगाह, मादर, बिलारो, रामरेखा, मुरहर, यमुना, धोबा, ये सब क्या इसकी नदियाँ हैं फ्रेंड्स, मतलब कि ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं। अजय के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स तो झारखंड के संथाल परगना में देवधर से निकलती है, पश्चिम बंगाल गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, 299 किलोमीटर है। और पथरो, जयंती, तुमनी, कनूरू, ये क्या है इसकी नदियाँ हैं जो किस ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं। कर्बनाशा नदी के बारे में बात करते हैं तो सारो दाग, कैमूर, विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, और चौसा के निकट गंगा में नदी में जाके मिल जाती है। 192 किलोमीटर लंबाई है फ्रेंड्स, और उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा बनाती है। बिहार में इसे अपवित्र नदी माना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं किऊल के बारे में, किऊल नदी के बारे में फ्रेंड्स। छोटा नागपुर पठार हजारीबाग से निकलती है, सूर्यगढ़ा, लखीसराय गंगा नदी में जाके मिल जाती है फ्रेंड्स। 111 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बर्नर, अंजन और हरोहर क्या है ये इससे नदियाँ से मिलती है फ्रेंड्स। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।